हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज सीए मधु ठाकुरिया। गाइज, आई नो आपका ऑडिट का पेपर बहुत अच्छा गया है, या बेटर देन व्हाट यू हैड एक्सपेक्टेड, बिकॉज यू वर सो स्केर्ड ऑफ योर ऑडिट का पेपर। कुछ याद आएगा क्या, कुछ याद आएगा क्या, मैडम डर लग रहा है, कुछ याद आएगा क्या, बट आ गया। एंड नाउ दैट यू हैव डन वेल, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर दैट यू डू बेटर फॉर योर FMSM पेपर एज वेल। ऑडिट के चक्कर में FMSM नहीं पढ़ोगे या कम पढ़ोगे ऐसे नहीं चलेगा, राइट। यू नेवर नो पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल कैसा आता है। अच्छा आ गया, आप बहुत खुश हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट पेपर के लिए नहीं पढ़ेंगे तो इस ग्रुप क्लियर हो जाएगा, राइट। यू ऑलवेज क्लियर दिस CA एग्जाम एज अ ग्रुप, इन अ ग्रुप, राइट। so you have to give equal importance to all the papers, एंड स्पेशली एग्ज़ाम के एक दिन पहले बिल्कुल भी लीनियंसी नहीं चलेगी, बिल्कुल भी ढीलापन नहीं चलेगा। आपको मालूम होना चाहिए कि आपको बहुत मेहनत से पढ़ना है, ठीक है। विद दिस आई वॉन्ट टू सजेस्ट समथिंग। यू हैव 2 सब्जेक्ट्स, राइट। एक योर फाइनेंशियल मैनेज, एक हैव योर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, राइट। आपको दोनों का पर्पस मालूम होना चाहिए कि आप वो क्यों पढ़ रहे हो। दूसरा, आपको ये मालूम होना चाहिए कि इंस्टीट्यूट के लिए ये दोनों सब्जेक्ट्स ही एक एक बहुत बड़ा, नॉट जस्ट इंस्टीट्यूट के लिए, इन रियलिटी ये दोनों सब्जेक्ट इटसेल्फ इज अ वेरी बिग फील्ड, ठीक है। सो इक्वली इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इक्वली पूछा जाएगा अगर उनको, तो लेट्स गिव इंपॉर्टेंस टू बोथ दीज टॉपिक। सिर्फ FM के भरोसे पेपर पास होने या SM के भरोसे पेपर पास होने मत चले जाना, ठीक है। सो लेट मी सजेस्ट यू समथिंग दैट राइट नाउ, अभी 10 बजे के आसपास हो चुके हैं सुबह के, और आप ऑलरेडी अभी तक कुछ ना कुछ पढ़ चुके होंगे। ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की। अगर दैट इज द केस तो गाइज प्लीज बकअप, ये टाइम वेस्ट करने का तो समय नहीं है। आप लास्ट पेपर के साथ में बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते हो। यू हैव टू क्लियर दिस एग्जाम एज अ ग्रुप, एंड आई ऑलवेज टेल यू that give importance to each. So what you can do is don't spend a lot of time with one chapter, even though if it is your favorite chapter. We tend to spend so much time with your one chapter, और उसका वेटेज उतना ही रहता है 15 नंबर का, एंड बाकी पूरा का पूरा 85 मार्क्स का हम रिस्क करते हैं, ठीक है। सो टारगेट 75 मिनट्स। आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स टू स्टडी इन 75-15 मोड, मतलब 75 मिनट एकदम फोकस करके एक चैप्टर उठाओ, उसके जितने क्वेश्चन आपने मार्क किए जो आपको करना है, सॉल्व करना है, इंक्लूडिंग द फॉर्मूलाज, यू डू दोज FM का चैप्टर, ठीक है। 75 मिनट्स में जितने क्वेश्चन करना है कर लो, अभी जो रह गया वो छोड़ दो। 75 मिनट्स में यू विल बी एबल टू डू एटलीस्ट 8 to 10 क्वेश्चंस, ठीक है। FM के आंसर्स बहुत बड़े बड़े नहीं होते, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है उसको करने के लिए, ठीक है। यू सॉल्व दोज क्वेश्चन विथ योर हैंड, डोंट रीड इट, डोंट जस्ट रीड फॉर्मूलाज, इट विल नॉट वर्क। एग्जाम में तो सॉल्व करके आना है ना, तो उसका प्रैक्टिस आज ही करो, ताकि कल जाके एकदम स्मूथली आपका हाथ चले, ठीक है। देन टेक 15 मिनट्स का ब्रेक। वो 15 मिनट्स के ब्रेक में ना SM का एक कंसेप्ट जाकर के देख लो हल्का सा, ठीक है। रीड कर लो, अंडरस्टैंड कर लो वो क्या कंसेप्ट लिखा है। SM इज अ वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच। एक्चुअली टॉप मैनेजमेंट में जाके आप इसी तरीके से काम करोगे, आप लोगों को उसी तरीके से एडवाइस करोगे, राइट। मैकेंजी वगैरह के जो फर्म्स है वो यही काम करते हैं, दैट इज बेन एंड कंपनी, मैकेंजी। वो टॉप मैनेजमेंट को, बिजनेसेस को एडवाइसेस देते हैं कि इस सिचुएशन में आपको ऐसे एक्ट करना चाहिए। लाइक यस्टरडे आई वॉज टीचिंग माई किड्स अबाउट द माइकल पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल, राइट। कि अगर एक इंडस्ट्री को किसी किसी भी पर्टिकुलर कंपनी को अपना कॉम्पिटिशन एनालिसिस करना है, या किसी भी बंदे को अपना नया बिजनेस चालू करना है, दे वांट टू डू द कॉम्पिटिशन एनालिसिस, दिस इज हाउ दे शुड डू इट, एंड माइकल पोर्टर्स ने वो बताया। फिर 3 जेनरिक स्ट्रैटेजीज भी बताया कि कॉम्पिटिशन एनालिसिस कर लिया, अभी आपको एक्सेल करना है तो आपको क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, उसके भी 3 आइडियाज उसने दे दिए, 3 जेनरिक स्ट्रैटेजीज, ठीक है। सो रीड इट इन द वे कि जैसे मैं आज बोल पा रही हूँ इस चीज को, आप ऐसे बोल पाओ, क्योंकि इंस्टीट्यूट बहुत फोकस करता है सब हेडिंग्स पे। जो कीवर्ड्स होते हैं, सब हेडिंग्स होते हैं ना, उस पर फोकस करता है। एकदम कंटेंट एकदम बराबर बुक जैसा लिखना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। आई हैव गिवन IT SM सम 10 years बैक, तभी भी IT के साथ में SM आता था। ये सिलेबस SM का एग्जैक्टली वैसे ही था, थोड़ा सिलेबस चेंज हुआ होगा, दैट डज नॉट मीन कि पूरा मतलब वी डोंट नो दिस सब्जेक्ट इज न्यू। दिस सब्जेक्ट हैज बीन देयर इन CA का कोर्स सिंस वेरी लॉन्ग. So because it has a practical application in life, and especially for CAs, you will be doing these things, you would be advising the top management. You will be, once you become CA, you will reach that position where you can actually advise the top management, ठीक है. So with that, just utilize those 15 minutes and read one topic, like any, not a chapter, I'm talking about any important topic, you read it.
Then you go back to your FM, take 75 minutes का break, that timer, and 75 minutes में try to do another chapter. 8-10 क्वेश्चन हुए, छोड़ देने का वहीं पर. रिवाइज हो गए ना, छोड़ दो, पूरा नहीं करना. 20-25 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन एक चैप्टर के नहीं कर सकते. देन गो बैक एंड डू SM का अनदर टॉपिक. ऐसे कर करके कोशिश करो शाम को 6 या 7 बजे तक आपका मैक्सिमम FM का और जो छोटे छोटे कुछ SM के टॉपिक्स है ना वो कवर हो जाने चाहिए. देन यू टेक अ ब्रेक फ्रॉम FM. रात में 7-8 बजे के आसपास टेक अ ब्रेक फ्रॉम FM. एंड वहां से आप जो 1 घंटे का कुछ ब्रेक ले लो. 9 बजे के बाद यू स्टार्ट विथ योर SM प्रिपरेशन अगेन. रात में 1-2 बजे तक पढ़ ही लोगे आप आराम से आज, राइट. 4-5 घंटे में SM का इंपॉर्टेंट टॉपिक का बहुत कवरेज हो जाएगा. चैप्टर वाइज मत पढ़ो. देखो जब तुम चैप्टर वाइज पढ़ते हो ना तो तुम बहुत ज्यादा समय एक चैप्टर पे ही निकाल देते हो SM के. तुम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मार्क करो और वही टॉपिक्स पढ़ के जाओ. क्योंकि ऐसे इंस्टीट्यूट एक ही टॉपिक से सब नहीं पूछता. उसका स्कोप भी बताओ, उसका ऑब्जेक्टिव भी बताओ, ये मीनिंग भी बताओ, नेचर भी बताओ. देयर उसके एक टॉपिक के अंदर मल्टीपल टॉपिक्स होते हैं. वो मल्टीपल टॉपिक्स जो अंदर आपको इंस्टीट्यूट लर्न करवाना चाहता है ना वो आप लर्न कर लो. उसी से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं. बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे. जैसे आपको ऑडिट में बहुत डायरेक्टली पूछा गया ना वैसे सेम यहाँ पर भी आएगा. देन यू शुड बी एबल टू राइट द आंसर्स. और राइट आंसर लिखने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू डोंट अज्यूम कि कुछ भी लिखकर आ जाएंगे तो SM में चलेगा. सब हेडिंग्स आप बोल करके पढ़ो. मतलब व्हेन यू आर रीडिंग SM का कोई भी टॉपिक ना, सो यू रीड द टॉपिक. अच्छा ये माइकल के 5 फोर्सेस मॉडल क्यों है, ओके. ये कंपटीशन एनालिसिस करना चाहता है, ओके. देन बायर का बार्गेनिंग पावर क्या होता है मैं वो समझता हूँ. विद सेलर का बार्गेनिंग पावर क्या होता है. देन राइवल सेलर्स का की वजह से कॉम्पिटिशन में कैसे इम्पैक्ट होता है. न्यू एंट्रेंट्स की वजह से कैसे होता है. सो व्हेन यू स्टडी दीज थिंग्स, ऐसा हिंदी में बोल के अपनी रीजनल लैंग्वेज में बोल के पढ़ते हो, एक्चुअली वो आपके दिमाग में जाता है. एंड यू आर नॉट जस्ट रीडिंग थ्रू. No, that's how you make a difference between those kids who just read through the paper and assume कि पेपर में लिख करके याद आ जाएगा. नहीं उनको याद आता. लेकिन जब आप समझ के पढ़ते हो ना तो आपको याद आ जाता है. अभी ऐसा मत बोलना समझ के पढ़ने का टाइम नहीं है एंड ऑल दैट इसलिए रीड कर लेते. नो, दिस इज द लास्ट टाइम यू आर गोइंग टू गिव दिस पेपर. एंड ऐसा ही सोच के लिखो कि ये ऑडिट और FM SM के चक्कर में मेरा पूरा ग्रुप निकलना चाहिए, ग्रुप 2, और मुझे दोबारा लाइफ में पेपर नहीं देना. आई वॉन्ट टू बिकम अ CA फाइनलिस्ट. सो मुझे जितना भी हार्डवर्क करके वो टॉपिक समझना पड़ेगा आज मैं समझ लूंगा. You want to go through lectures of somebody and do it, refer to that. I never say कि किसी का रिवीजन वीडियो मत देख लो. बट रिवीजन वीडियो देख रहे हो, कोई टॉपिक सामने वाले ने समझा दिया, टेक अ पॉज, स्क्रिबल कर लो क्या पढ़ाया उसने, या जोर जोर से बोल करके देख लो कि क्या पढ़ाया उस टीचर ने. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टडी इन अ मैनर जहाँ पर आप सेम टाइम पे रिकॉल कर रहे हो. क्योंकि एग्जाम कल ही है. अगर आज आपने पढ़ लिया, आज आपने रिकॉल कर लिया, तो चांसेस है कि एग्जाम में तो आपको याद ही रहेगा ना, क्योंकि एग्जाम तो कल ही है. शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएगा तो शॉर्ट टर्म मेमोरी कब यूटिलाइज करते हैं, 15 दिन बाद नहीं करते, कल ही करने का है. सो इट वर्क्स गाइस. ऑडिट में भी सेम आपके साथ यही हुआ था, FM SM में भी वही होगा. गिव, अगर FM SM में FM आपका स्ट्रॉन्ग है, गिव मोस्ट ऑफ द टाइम टू इट. बट डू नॉट इग्नोर द अदर सब्जेक्ट. SM लाइक सब्जेक्ट ना एक्चुअली हेल्प्स यू स्कोर रियली रियली वेल. इट डिड टू मी व्हेन आई वाज इन CA इंटर. हमारा फाइनल में भी मैंने SCMP का पेपर दिया है. माइकल पोर्टर 5 फोर्सेस और मॉडल वगैरह वहाँ पर भी पढ़ते हैं. बहुत सारी चीज़ आपके स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट से रिलेटेड उसमें भी पूछी जाती है. बिकॉज दिस इज द मोस्ट प्रैक्टिकल थिंग. इट इज़ नॉट जस्ट द थियोरिटिकल चीज़ जो आप किताब में पढ़ रहे हो और इसका प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है. तो आपका अप्रोच आज के पूरे दिन में आपका अप्रोच बहुत अच्छा रखना पड़ने का. ठीक है, रखना इस तरह से रखना कि जो आप पढ़ने वाले हो आप प्रैक्टिकली अप्लाई करने वाले हो. तो रादर देन कर्सिंग कि अरे क्या इतना सारा पढ़ना है, खुद पढ़ लो, समझ लो, अच्छे से समझ लो एक ईच एंड एवरी टॉपिक को. सब हेडिंग्स याद कर लो, हो जाते. टारगेट बेस्ड पढ़ो. पूरा एकदम 100% नहीं पढ़ रहे, 80% भी पढ़ रहे, रिकॉल करने के मेथड से पढ़ो. एग्जाम में आ जाएंगे आपके 60 तक के नंबर आ जाते हैं आराम से. 60-70 के बीच में मार्क्स आ जाएंगे. बिकॉज एलिमिनेट दोज टॉपिक्स दैट यू डोंट वांट टू डू. एलिमिनेट इट. मुझे नहीं पढ़ना, मैं काट देता हूँ वो टॉपिक्स. लेकिन फिर 80% सिलेबस ऐसा रखो जो आप अच्छे से रिकॉल करके पढ़ रहे हो एंड यू विल एंजॉय द प्रोसेस. ठीक है, चलो, अंडरस्टूड ना. प्लीज अप्लाई दिस. ऑल द वेरी बेस्ट टू यू गाइज. आई विल कम ऑन माई यूट्यूब चैनल. आई विल कम टू नाइट. आई थिंक 8-9 के आसपास में आ जाऊंगी. देन आई विल सिट विथ यू ऑल टू स्टडी SM का कुछ टॉपिक्स. मैं खुद भी रिवाइज करवा दूंगी वहाँ पर. लेकिन वो उसके लिए डिपेंडेंट मत रहना. आप छोटे टॉपिक्स में करके आप उसको पढ़ लेना थ्रू आउट द डे SM अलॉन्ग विद द FM. ठीक है,
चलो एवरीवन, बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस. कुछ लगेगा तो डू लेट मी नो. यस, ओके, बाय बाय.